हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आज एक मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि हम अपनी लाइफ में जो खाना है उसमें हम कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए पॉइजन का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है। लेकिन वही खाना दूसरा इंसान खा रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे फूड्स सबके लिए, सबकी बॉडी अलग अलग है, लेकिन हमारी जो बीमारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे फूड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऊपर से जो नकली खाना मिल रहा है ना, पॉल्यूटेड खाना मिल रहा है, उसकी तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, मुझे गैस्ट्राइटिस, जीआरडी की समस्या थी और काफ़ी सालों से थी। हम लोग क्या है कि डॉक्टर लोग जो है ना, हॉस्टल में पढ़ते हैं, हॉस्टल का खाना खाते हैं और वहाँ का माहौल अलग ही होता है, खूब मस्त होता है। जैसे आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन को भी पता नहीं होता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऊपर से वो बाहर का ही खाना होता है, वो तो मेस वाले जो है आपको सस्ता खाना, घी तेल, है ना, तो वो गंदगी शुरू से ही मिलनी शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे भी आप बाहर का और खाते हो जो क्योंकि यंग होते हो, तो कुल मिला के पेट खराब होने शुरू हो जाते हैं जब आप 30-35 साल की उम्र तक पहुंचते हो तो। और मेरे पेट में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी थी और बहुत दिनों के बाद जाके मुझे पता चला कि एक ऐसी चीज है मेरे, हालांकि मुझे काफी चीजों से प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो मुझे पॉइजन मिल रहा था, जो मैं खुद ले रहा था, जिसका मुझे पता नहीं था, वो थी चाय। जी हाँ, चाय। कॉफी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि लेकिन चाय एक ऐसी चीज थी जिसमें कि चाय में एक्चुअली टैनिन नाम का एक केमिकल बनता है। जब आप उसको उबालते हैं, चाय को बनाते हैं, दूध वाली चाय, तो टैनिन है और भी कुछ अगर हो सकता है, तो वो इतना जबरदस्त गैस्ट्रिक इरिटेंट का काम करता है कि जब मैंने चाय बंद करी आज से कुछ महीने पहले, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है पेट के लिए। और हालांकि मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी किया, कुछ और साथ में मेडिसिन भी ली, लेकिन एसिडिटी की दवाइयां बंद हुई। लेकिन आज की डेट में भी मैंने बीच में एक सोचा कि एक बार प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए, एक बार दोबारा चाय को पी के देखता हूं। आप यकीन मानेंगे, जिस दिन मैंने चाय पी, मैं 2-3 दिन बहुत परेशान रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि ये चाय पॉइजन का काम कर रही है। लेकिन वही चाय मेरे घर में मेरी वाइफ पीती है तो उसको कुछ नहीं होता, और लोग भी पीते हैं, कुछ को होती है प्रॉब्लम, कुछ को नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज हर एक के लिए एक जैसी नहीं है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक की बॉडी अलग है। तो एक तो ये मैंने बताया आपको कि चाय कुछ लोगों के लिए पॉइजन है। आप जिनकी पेट की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी रहती है, गैस बनती है और जीआरडी की प्रॉब्लम है, एक बार ये चाय को बंद करके देखें। हालांकि हम और डाइट भी बताते हैं कि आप तला हुआ मत खाओ, आप स्पाइसी फूड मत खाओ, वो बात बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये पॉइजन मैंने जो नोट करा, तो ऐसे पॉइजन आप भी खा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? दिक्कत यही है कि आपको कैसे पता चलेगा। एक तो फूड डायरी बनाओ, एक अपनी फूड डायरी बनाओ जिसमें कि आप को जिस दिन प्रॉब्लम हो उस दिन का फूड लिखो, और बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। और बार बार जब वो आप चीज आपकी फूड डायरी में लिखी हुई आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यही बार बार आ रहा है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये राजमा है जो मेरे पेट में गैस कर रहे हैं, ये व्हाइट चने हैं जो मेरे पेट में गैस कर रहे हैं, ये लोबिया है जो कर रहा है। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारा शुगर हमारे लिए पॉइजन है। चलो, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो सच है। बहुत सारे लोग मानते हैं मैदा पॉइजन है, व्हीट, गेहूं को भी लोग पॉइजन मानते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग पेट की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होते हैं जिनको सीलियक डिजीज होती है, ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, यानी व्हीट से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब तक आप उस व्हीट को बंद नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? या तो टेस्ट कराओ, या तो आप टेस्ट कराओ, है ना, ग्लूटेन एलर्जी का टीटीजी आईजी एंटीबॉडी होती है, वो टेस्ट करा के देखते हैं। लेकिन ये व्हीट जो है, ये फिर वही बात है, एक मजदूर को अगर आप देखोगे तो वो 8-8 रोटी खा जाता है, उनको कुछ भी नहीं होता। उनको क्यों नहीं वो पॉइजन होता? लेकिन यही एक आम आदमी व्हीट खाता है क्योंकि आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं, आप उतना स्ट्रेस फ्री नहीं है जितना वो मजदूर है। उसको, मजदूर को भी टेंशनें होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो देखा 8-8 रोटी खा रहा है बैठा हुआ आराम से गर्मी में, एक घर की बनी हुई सब्जी लेके या बाहर से भी खा के, उसको कुछ नहीं हो रहा है, और आपको सब कुछ हो रहा है बिना कुछ खाए पिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप एक एक चीज पे नजर रखें और उसको, व्हीट जैसे अनाज है,
अब अनाज इतना मॉडिफाई आ रहा है, इतना यूरिया में पड़ा हुआ है, बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो उन किसानों को बचता ही नहीं अगर वो इतना उसमें वो ना डालें तो। लेकिन आपके पास जो ऑर्गेनिक तो कुछ है नहीं, तो अब आप वीट को, अगर आपको वीट से प्रॉब्लम है तो आप उस वीट को पहले छोड़ के देखें, तब आपको पता चलेगा कि ये पॉइजन है या नहीं है हर एक के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें तो पानी पीने से भी एसिडिटी हो जाती है, हमें तो हर चीज से एसिडिटी होती है, ठीक है। तो ये मैं आज पहले एसिडिटी की बात कर रहा हूं। तो ये सब देखो, मैंने पहले भी बताया, ब्रेन और बॉडी का एक रिलेशन है। जब आपस में रिलेशन गड़बड़ हो जाए, ये जो एक्सिस होती है, तो बहुत कुछ होने लगता है, एसिडिटी भी हो जाएगी, चेस्ट पेन भी होगा। और पॉइजन क्या है, अब गर्मियां आती हैं, गर्मियां आते ही लोगों के पेट खराब होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइजन होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे बड़ा पॉइजन फ्रूट्स हैं। गर्मियां आते ही तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, आम आ जाता है, सारे नकली फल जिसमें कि इतना कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ है, किसी में इंजेक्शन ठुके हुए ऑक्सीटोसिन की, किसी में सेक्राइड्स दिया जा रहा है, मीठा बनाया जा रहा है, कलर डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फलाने फ्रूट को खाने से आपके पेट में प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो मैं तो तरबूज, खरबूजा, ये सब चीजें अवॉइड करता हूँ। जितने बड़े बड़े फल हैं मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सेब खा लेता हूँ, मैं चेरीज खा लेता हूँ। हालांकि फ्रूट्स को एक आधा घंटा पानी में डुबो के रखना चाहिए, जिससे उसका थोड़ा निकल जाए ऊपर से केमिकल वगैरह। तो कुछ लोगों को फ्रूट्स भी सूट नहीं करते, और हाई फ्रक्टोज वाले जो फ्रूट्स हैं वो जहर हैं कुछ लोगों के लिए। जिनको IBS की प्रॉब्लम है उनके लिए वो वाले फ्रूट्स जहर हैं, उस तरह के फूड्स जहर हैं। तो आप मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल दूंगा, हाई फ्रक्टोज वाले कौन से फ्रूट्स हैं जो IBS वाले लोगों को, या फूड्स हैं जो नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो आप लिस्ट में आपको दे दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। और इस तरह से मैं ये बता रहा हूं कि अब बहुत सारे लोगों को जूस पीने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को जूस पीने से प्रॉब्लम होती है ना। तो ये कुछ भी लोगों को छाछ, ज्यादातर लोगों को छाछ सूट करती है, जैसे मुझे छाछ है, छाछ सूट करती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं सूट करती होगी। तो अपने जहर जो है खाने के, वो सबके लिए अलग अलग है। किसी लिए कुछ है, एक तो यूनिवर्सल तो है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। ये जहर तो सबको पता चल चुके हैं, लेकिन वो बात अलग है कि खा अभी भी सब लोग रहे हैं। लेकिन ये जहर जो हर लोगों की जिंदगी के जहर अलग अलग है, हर एक की जिंदगी अलग अलग है, हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक के मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। तो इस तरह से पहचानिए, एक फूड डायरी बनाइए, और एक एलिमिनेशन डाइट होती है जहां पे आप जो कल्प्रिट फूड्स हैं उनको बंद किया जाता है कुछ दिनों के लिए। आप 15-20 दिन के लिए वो वाला फूड बंद करके देखें जिससे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको आपको डाउट हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसको बंद करने से हाँ मुझे फायदा होता है, या इसको खा के मुझे फायदा होता है। तो मेरा आज ऐसे इस तरह के जहर तो मैं हजारों गिनवा सकता हूं, क्योंकि हर इंसान को हर चीज से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पेशेंट आके बताते हैं कि सर मुझे इसको खाने से प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हंसी भी आती है, यार इसको खाने से किसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन नहीं, वो पेशेंट ठीक कह रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव हो, वो उसको सूट ना कर रहा हो। तो इस तरह के जो फूड्स हैं, अब जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन के पेशेंट को चीज उसके लिए जहर है, कैफीन उसके लिए जहर है, ठीक है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स के लिए चीज बिल्कुल मना करते हैं। सोडा हो गया, चीज हो गया, है ना, कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स हो गई, हम सबको मना करते हैं कि जिनको माइग्रेन है उनको ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी बीमारियों के हिसाब से फूड को आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। एक फूड डायरी बनाइए, मैं बार बार बोलता हूँ फूड डायरी बनाइए। जिस दिन आपको प्रॉब्लम हो उससे एक दिन पहले का लिखें कि कल आपने क्या खाया था, है ना। अब कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, फूड एलर्जी, उनको पता ही नहीं चलता किस चीज से हो रही है। जब आप फूड डायरी बनाएंगे, बार बार लिखेंगे कि कल आपने क्या खाया था, तो उसमें लिखा हुआ जब बार बार लिखोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें एक चीज बार बार कॉमन आ रही है जिसके खाने से फूड एलर्जी हो रही है। तो चलिए, ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था कि इस तरह से तो जहर तो अब खाना तो सारा ही जहर हो चुका है। आप क्या खाएं क्या ना खाएं ये समझ नहीं आता। फ्रूट्स खाएं ना खाएं, है ना, और बाहर का खाएं तो मुसीबत, घर पे बना के खाएं तो वो भी इतना शुद्ध नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से जहर तो हर चीज है। अब लोग दूध को भी बोलते हैं, अब दूध पे भी ये होता है कि दूध पिए या ना पिए, है ना। अब कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती दूध पीने से, कुछ लोगों के दूध पीते ही गैस बन जाती है, तो उनके लिए वो दूध जहर हो गया। तो आपको अपने जहर खुद पता लगाने पड़ेंगे। और वैसे तो मैं भी जहर ही हूं अपने आप में एक, अपने लिए। कौन सी बीमारी है डॉक्टर काला जो आपने नहीं पाली जिंदगी में? इसीलिए तो अच्छा डॉक्टर बना हूं, क्योंकि मैं पेशेंट के दर्द को समझ पाता हूं, क्योंकि खुद पेशेंट रह चुका हूं, समझे।
बड़ी बात कह दी है मैंने, सच बता रहा हूँ। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।